हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स मार्केट में सबसे ज़्यादा फॉर्म होते हैं और जिसके बाद मार्केट पावरफुल मूव देता है अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। जिसके बाद मार्केट में मतलब मोमेंटम आता है मार्केट मतलब ज़्यादातर टाइम जिन कैंडल स्टिक पैटर्न्स को फॉर्म करता है और जिन्हें बिगिनर्स नॉर्मल समझ कर ट्रेड करते हैं। और मतलब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमें किस जगह पर डिफाइन करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इसको हमें एनालाइज करना है। बिल्कुल इजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, बस इसको हमें अपने माइंड में अप्लाई करना है, ध्यान में रखना है बस, और किस पॉइंट पर बनेगा इसको। एंड देन उसके बाद आप मार्केट में एक पावरफुल मूव आराम से ले पाओगे, बिकॉज ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है मार्केट में। इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू हम मार्केट को और ज़्यादा परफेक्टली समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारे लिए है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है और क्यों क्रिएट होता है मार्केट में, ठीक है। वो तो हम सीखेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हम आज की इस वीडियो में 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में समझने वाले हैं। फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट, लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सेकेंड, मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स। एंड थर्ड, इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल्स। एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे इनगल्फिंग या कलर चेंजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। एंड फिफ्थ हम पढ़ेंगे श्रिंकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। व्हाट? श्रिंकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। तो इन सभी एक एक करके मैं पांचों को समझाता हूँ और इजीली और सबसे स्पीड में और बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं आपको समझाऊंगा, सो दैट आप जब अपने लाइव मार्केट में इसको प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, इसमें कोई डाउट आपका नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट, लॉन्ग विक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। लॉन्ग विक कैंडलस्टिक क्या पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें ना मार्केट बेसिकली एक कैंडल बनाता है। कहाँ पर कैंडल बनाता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट एक कैंडल बनाता है जिसकी ना विक बहुत ज़्यादा लंबी होती है। अप साइड में या डाउन साइड में ये जो विक होगा ना, सपोज ये जो विक है ये बहुत ज़्यादा लंबी होगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा परफेक्ट बनाता हूँ, इस तरीके से भी हो सकता है, बट ऊपर का विक मत देखो आप, नीचे का विक बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अभी इस सिचुएशन में जो है ऐसा भी हो सकता है या इससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्म हमें ढूंढना कब है, ठीक है। अभी जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैं आपको बताने वाला हूँ, या तो वो हमें ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं ढूंढना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आपको बता रखा है, आप उस अकॉर्डिंग करना। लेकिन ज़्यादातर आप देखें ना, जहाँ पर जिस प्राइस लेवल से मार्केट ऊपर को जा रहा है या नीचे को जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो ये मैं एक बुलिश एग्जांपल देता हूँ। सपोज नीचे एक पावरफुल रेजिस्टेंस एरिया है और इस एरिया में इस टाइप की कैंडल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। इस टाइप की लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म हो जाती है एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर। मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ कर लिया, या फिर मैं एक जोन ड्रॉ करता हूँ, और उस जोन के अंदर अगर ये कैंडल फॉर्म होती है, लॉन्ग विक कैंडल, तो आप समझ लो यहाँ से मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। कैसे और कब हमें ट्रेड प्लान करना है, तो सबसे पहले तो मैं इसका एग्जांपल लाइव मार्केट में देखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप इसके एग्जांपल्स लाइव मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो, आपको यहाँ पर बहुत सी जगहों पर लॉन्ग विक कैंडल्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पावरफुल लॉन्ग विक कैंडल कहाँ पर फॉर्म होता है? सबसे पावरफुल लॉन्ग विक कैंडल एक रेजिस्टेंस एरिया पर फॉर्म होता है। और रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर कहाँ पर है? सबसे पहले आप सिंपली एक लाइन, सबसे पहले ना आप एक एरिया ढूंढो जिस प्राइस लेवल से, जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर को मूव कर रहा है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर से ही देखोगे, तो जैसे मैं यहाँ पर से स्टार्ट करता हूँ, ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप होगा, ये 1 से 2 बार, उसके बाद ये काम नहीं करता। 2 बार, वो भी इन्वर्स, और जिस तरीके से वो काम करता है, सो वो अलग कॉन्सेप्ट है। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ से बहुत बार, अगर आप यहाँ पर देखो इस प्राइस लेवल से बहुत बार, मैं एक जोन के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ, बिकॉज ये एक सिंगल लाइन नहीं है, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको एक जोन के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। जोन, जैसे कि मैंने ये एक जोन क्रिएट कर दिया। अब ये कैसा जोन है? ये एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये कैसा जोन है? ये एक रेजिस्टेंस जोन है। और इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर, बिकॉज हमें ये रेजिस्टेंस जोन पता कब कब कैसे कैसे चलेगा,
तो हमें पता है इस तरीके से करना है, बिकॉज इस प्राइस लेवल के अंदर जब भी मार्केट आ रहा है ऊपर को जा रहा है, अगर फेयर वैल्यू गैप होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता तो 1 से 2 1 बार में होता है FVG सेकेंड, लेकिन 3 4 5 बार 1 2 3 4 4 बार प्राइस एक इस लेवल से उठ के ऊपर को जा रहा है। तो ये कैसा लेवल है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। नेक्स्ट जब इस लेवल पे आता है तो उठता है ऊपर, ये कैसा है, रेजिस्टेंस एरिया, एंड देन दोबारा जब इस लेवल पे आता है तो उठता है। अब इन्हीं लेवल्स पे हमें ये कैंडल्स ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है, ढूंढने पड़ते हैं कि ये हमारे सामने मार्केट शो करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, ये जो कैंडल मार्केट ने बनाया है ये कैसा कैंडल है, ये एक लॉन्ग विक कैंडल है। सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल बनाई है ना मार्केट कैसा था, मार्केट ओवरऑल मार्केट कैसा था, ओवरऑल अगर आप इस टॉप से देखोगे, इस टॉप से यहाँ तक मार्केट कैसा था, मार्केट बहुत ही ज़्यादा बियरिश था। लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ तक आता है एंड इस लेवल से मार्केट में अचानक बायर्स की एंट्री होती है, और बायर्स इस लेवल से मार्केट को ऊपर पुश करके लेके जाते हैं। मतलब एक अच्छी खासी मतलब रेड कैंडल बनाकर मार्केट उसे ऊपर पुश करके ले जाता है। एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाता है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाता है मार्केट, लेकिन उस रेड कैंडल को पुश करके मार्केट ऊपर को ले जाके ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग यहाँ से बिल्डअप होना स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज ये कैसा एरिया था, ये एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था। एंड देन यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म करता है, ठीक है। फर्स्ट जब कैंडल ये फॉर्म कर देता है, फर्स्ट मार्केट जब ये फर्स्ट कैंडल फॉर्म कर देता है, जैसे ही मार्केट ने ये वाली कैंडल फॉर्म की, देन फिर उसके बाद हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। जैसे ही मार्केट इस कैंडल के ऊपर चला जाता है, या फिर सपोज़ क्लोजिंग दे देता है, या फिर सपोज़ इस कैंडल के बाद जब मार्केट क्लोजिंग दे देता है, मैं तो कहूँगा इसके बाद अगर मार्केट इस लेवल के टॉप को पार करके ऊपर चले जाता है, ठीक है, ऊपर जाके ये जो क्लोजिंग दे देता है, एंड देन यहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान करना है। लेकिन कैसे, आप एक तो यहाँ पर इस लेवल के बाद अगर ये ऊपर चले जाता है, एक रेजिस्टेंस एरिया की बात कर रहा हूँ, इस लेवल के बाद अगर मार्केट ऊपर चले जाता है, तो सबसे पहले तो ये जो कैंडल है इसके टॉप पर जैसे ही इसके टॉप को क्रॉस करता है, तो आप यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो। सिंपली इसके ऊपर जाते ही आप यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड लो, और स्टॉप लॉस आप इस विक के थोड़ा सा नीचे रखो। लेकिन इस पॉइंट पे आप ये करो, मतलब इस पॉइंट पे आप ये कर सकते हो, या फिर इसके ये जो रेड कैंडल बनी है ना मार्केट में, ये जो मार्केट में रेड कैंडल बनी थी, ये जो रेड कैंडल बनी थी, इस रेड कैंडल के विक के नीचे, या फिर मैं बोल रहा हूँ, या फिर ये जो लॉन्ग विक कैंडल बनाई है मार्केट ने, इसके मिड में रखो, ठीक है, इसके मिड में रखो। अगर इस पॉइंट पे आप लेते हो तो आपको ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। बट इससे पावरफुल चीज़ ये होगी कि आपके लिए आप एक नेक्स्ट चीज़ और अप्लाई करो, जिससे कि आपको थोड़ा मतलब टाइम लगेगा, बट एक पावरफुल ट्रेड आपको मिल जाएगा इजीली। सबसे पहले तो ये जो कैंडल बनाता है मार्केट लॉन्ग विक, एंड देन उसके बाद जब ये क्लोजिंग दे देता है सेकंड कैंडल इस लॉन्ग विक कैंडल के ऊपर, तो आप सिंपली जब ये क्लोजिंग देता है, तो आप जब थर्ड कैंडल पे आते हो, तो यहाँ पर आप सिंपली अपना ट्रेड लो, ठीक है। मैं कहूँगा यहाँ पर या फिर इस कैंडल को नीचे आने तक वेट करो, ठीक है। इस प्राइस लेवल के अंदर जब ये दोबारा पुल बैक लेने नीचे आता है, तो पुल बैक में आप किसी भी पॉइंट पे ट्रेड लो, और इसका एसएल आप जो ये सेकंड कैंडल है, ये जो मार्केट में सेकंड कैंडल बनी थी इस लॉन्ग विक कैंडल के ऊपर, इसके सेकंड पॉइंट पर आप इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे थोड़ा सा नीचे आप अपना एसएल रखो, ठीक है। जैसे मैं सपोज़ मैं रख देता हूँ इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, एंड और यहाँ पर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2 का ट्रेड या फिर 2.5 का ट्रेड ईजिली प्लान कर सकते हो। बिकॉज ये मैंने 2 तरीके आपको बता दिए, अगर आपको जो कौन सा अच्छा लगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। एक तो लॉन्ग विक के ऊपर ही ले लो, या फिर उसके ऊपर, या फिर सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के बाद ले लो, ठीक है, पुल बैक में। अब इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता चलता है, मार्केट जब नीचे आता है तो ये यहाँ पर अचानक एंट्री होती है किसकी, एंट्री होती है
एंट्री होती है बायर्स की। और सिंपल यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है बिल्कुल कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा था। यहाँ पर ना आपको ज़्यादा ट्रेड प्लान करने का नहीं सोचना है, बड़ा ट्रेड नहीं सोचना है, बिकॉज यहाँ पर ओवरऑल मार्केट ट्रेंड कैसा है बियरिश। और यहाँ पर कोई CISD कन्फर्मेशन हमें नहीं मिला है पावरफुल। CISD कन्फर्मेशन पावरफुल कब मिलेगा, जब इस टॉप को ब्रेक करता। तो यहाँ पर सिंपली आप एक बियरिश मार्केट पे बियरिश ओवरऑल मार्केट बियरिश मार्केट में आप एक बुलिश ट्रेड अगर प्लान कर रहे हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आप यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड, जैसे कि मैंने बोला 2.5 इस तरीके से प्लान करो, सो दैट आपका ट्रेड सही होने के ज़्यादातर चांसेस होंगे। ठीक है, अब ये एक लेवल हो गया। आप सिंपली इस पॉइंट पर भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी लॉन्ग विक कैंडल, बट इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो यहाँ पर भी ट्रेड लिया जा सकता है पुल बैक में जब होता है। तो यहाँ इस पॉइंट पर भी आप अपना एक अच्छा खासा 2.5, बिकॉज ओवरऑल मार्केट बियरिश था, तो आप उस अकॉर्डिंग 2.5 का ट्रेड इजीली प्लान कर सकते हो। जैसे अब मैंने ये बताया लॉन्ग विक कैंडल्स। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ट्रेड कम क्यों प्लान करना है, बिकॉज इस सिचुएशन में हमने इस पॉइंट को क्यों पकड़ा है, इस पॉइंट को इसलिए पकड़ा है बिकॉज इसने इस पॉइंट पर ये जो लेवल था, ये लॉन्ग विक कैंडल का ब्रेकआउट देकर इस लेवल के ऊपर चले जाता है दोबारा, सो दैट यहाँ पर हमने एक बड़ा ट्रेड प्लान करा। ओवरऑल मार्केट बियरिश था, आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे कैंडल यहाँ पर भी फॉर्म हुआ है, ठीक है, लॉन्ग विक कैंडल, लेकिन आप इस सिचुएशन में ये देखने की कोशिश करो ये मार्केट कैसा है। यहाँ पर ये एक ऑर्डर मतलब ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल की वीक उतनी कुछ खास बड़ी नहीं है, मार्केट में मोमेंटम है, ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर कुछ जा भी रहा है। बट इस सिचुएशन में क्या है ना, आप ऊपर के साइड ट्रेड लोगे, लेकिन आप यहाँ पर अपना लास्ट स्विंग हाई तो देखोगे। आप अपना यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में आप ट्रेड लोगे तो इससे प्रीवियस मार्केट कौन सा हाई बनाया था, आपको ये भी ध्यान रखना है, सो दैट आप अपना एक ट्रेड प्लान करने की कोशिश करोगे। अगर यहाँ पर आप अपना एक लॉन्ग ट्रेड लोगे, ठीक है, इस कैंडल आप इस सिचुएशन पर अगर लोगे तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका 1 से भी नहीं होगा भाई, 1 से भी नीचे, तो ये घटिया ट्रेड हो जाता है। और ओवरऑल मार्केट बियरिश है, वो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान क्यों किया, बिकॉज यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान किया बिकॉज हमारे पास ये टॉप था, ये वाला टॉप था, ठीक है, ये जो एक टॉप था, ठीक है, हमारे पास प्रीवियस एक अच्छा खासा ऊंचाई पर था, टॉप पर था, और हमने इसके ये था, ये टॉप था, तो हमने इसके मिनिमम जो लास्ट टॉप था यहाँ तक टारगेट रखा, जिससे कि हमारा टारगेट अचीव हो गया। और ओवरऑल मार्केट बियरिश है, ठीक है। अब सेकंड कैंडलस्टिक पे पैटर्न्स पर हम चलते हैं, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट जितने भी मैं बताने वाला हूँ वो आपको ऑर्डर ब्लॉक एरिया पर ही अप्लाई करना है। एंड सेकंड हम देखने वाले हैं मल्टी वीक कैंडल स्टिक्स। मल्टी वीक मतलब फर्स्ट कैंडल बनी, ठीक है, फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल बनी, मैं बनाता हूँ जा रहा हूँ, सेकंड कैंडल बनी, एंड थर्ड कैंडल बनी, ठीक है, एंड थर्ड कैंडल बनी, ठीक है। मल्टी में मिनिमम थर्ड बना के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा ना, मार्केट इस सिचुएशन में कैंडल्स के वीक बनाएगा, खाली ज़्यादा बड़े ना, ये लॉन्ग वीक कैंडल थी, इसकी वीक बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ठीक है। एंड देन यहाँ पर वीक थोड़ी छोटी बड़ी भी हो सकती है, बट वीक होगी, वीक थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है, बट मल्टी कैप कैंडल्स में मतलब वीक बहुत ज़्यादा हो। यहाँ पर वीक्स थोड़े मैं बना रहा हूँ टेढ़े टाइप के हो रहे, कोई बात नहीं। यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस लेवल पर अच्छे खासे विक्स वाले कैंडल फॉर्म करेगा। मार्केट क्या करेगा, एक प्राइस पॉइंट पर एक समोसी एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट मल्टीपल कैंडल्स फॉर्म करेगा, ठीक है। मार्केट कैसा होगा, बियरिश, ठीक है। अब इससे पहला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें मैंने ये बियरिश का एग्जांपल बताया था। बुलिश का एग्जांपल मैं आपको बुलिश का एग्जांपल भी देता हूँ, बिकॉज दोनों को बताना सही होता है, ठीक है। अभी इसको पूरा बुलिश का एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको एक, जिसके लिए हमको क्या करना है, सिंपली मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा एंड देन हमें फिर बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर बुलिश एग्जांपल मतलब बियरिश का देना है, बियरिश। एक तो मार्केट में न्यूज़ की वजह से ये सब चीज़ें काम नहीं करता, मैं मल्टीपल मतलब बहुत सी बार आपको बता चुका हूँ। लॉन्ग विक कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई हमें, लॉन्ग विक कैंडल देखो मिड में कहीं पे बनेगा तो इसका कोई
मिड में या प्राइस जब किसी रेंज में मूव कर रहा है तब बनेगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। सिंपली बता देता हूँ मैं। एंड रुको, मैं मल्टी टाइम फ्रेम, मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ सो दैट। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, और ये सब कैंडल्स जितने ज़्यादा बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे फॉर्म होंगे उतना ही ज़्यादा ये ट्रेड, मतलब आप समझ लो उस ट्रेड के सही निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। मतलब वो आपको एक अच्छा खासा मूव दे सकता है नीचे के साइड, ठीक है। अब लॉन्ग विक कैंडल यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर भी फॉर्म हुई है, बट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर ये एक लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है, बियरिश मार्केट में ये देखो, यहाँ पर हमें एक परफेक्ट एग्जांपल मिला, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो, हमें एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मिला मार्केट में। आप इस कैंडल को नोटिस करो, इस कैंडल को, तो आप देख पाओगे ओवरऑल मार्केट कैसा था। ओवरऑल मार्केट बुलिश था, ठीक है। ओवरऑल मार्केट बुलिश था, लेकिन बुलिश में भी क्या हुआ, मार्केट बुलिश जाते जाते एक टॉप बनाता है, एंड देन मार्केट टॉप बनाने के बाद साइडवेज हो जाता है, ठीक है। अब साइडवेज होने के बाद मार्केट में यहाँ पर क्या करा, मार्केट ने यहाँ पर एक लॉन्ग वीक कैंडल बनाया, और इस लॉन्ग वीक कैंडल को जब मार्केट ने बनाया तो यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी का एरिया था, इसने लिक्विडिटी ऊपर के साइड, एक तो इस टॉप को ब्रेक करके लिक्विडिटी खाई, एंड यहाँ पर एक पावरफुल लॉन्ग वीक कैंडल शो करा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते थे, जब मार्केट इस लिक्विडिटी जोन को क्रॉस करता है और यहाँ पर ये जो लो था, मार्केट ने ये जो लो बनाया था, इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, जैसा कि इस कैंडल ने दिया है, इस लो के साइडवेज मार्केट के लो के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो इस सिचुएशन में जैसे ही मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग देता है, तो सिंपली आप इस सिचुएशन में एक बढ़िया, एक कहूँगा मतलब मस्त पावरफुल शॉर्ट ट्रेड इजीली बाय कर सकते हो, मिनिमम 2 से ज़्यादा बड़ा, बिकॉज यहाँ पर लॉन्ग विक बहुत ज़्यादा, और इसमें ना आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना पड़ेगा। जो सेकंड, जैसे कि यहाँ पर सेकंड टॉप ये वाला था, इस टॉप के ऊपर मिनिमम, इस टॉप के ऊपर रखना है। एंड ऊपर क्यों रखना है, ऊपर आपको तब तक रखना है जब तक मार्केट इस पॉइंट के बाद ये सेकंड कैंडल पे एक क्लोजिंग नीचे के साइड नहीं दे देता, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मार्केट अलग तरीके से बिहेव भी कर सकता है। एंड देन उसके बाद सेकंड कैंडल की जब क्लोजिंग मिल जाएगी आपको, तो आप अपना ऑर्डर ट्रेल भी कर सकते हो, तो आप अपना एसएल ट्रेल भी कर सकते हो इजीली। और इस सिचुएशन में देखोगे आपका एसएल की तरफ थोड़ा सा भी मार्केट मूव किए बिना इसने एक आपको अच्छा खासा ट्रेड दे दिया। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.5 3 इजीली ले सकते थे, उससे बड़ा ले सकते थे, लेकिन मैं कहूँगा सिंपली 2.5 ईजिली आपको मिल जाता है, ठीक है। अब ये लॉन्ग विक कैंडल का एग्जांपल था बियरिश, जो कि मैंने आपको नहीं बताया था, सो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये एग्जांपल होगा, बट ये नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, लॉन्ग विक उतना कुछ खास बड़ा नहीं है, और एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। आपको एक लॉजिक के थ्रू लिक्विडिटी प्राइस लेवल के पॉइंट पर आपको एक पावरफुल पॉइंट पर आपको इसको ढूंढना है, ठीक है। अब सिंपली हम जो सेकंड बता रहे थे आपको उसको बताता हूँ, ठीक है। सिंपल मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स, ठीक है। मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट के कैंडल्स पे जाता हूँ सबसे पहले, बिकॉज वो छोटा हो गया हुआ यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पर ये देखो मल्टीपल कैंडल्स फॉर्म होंगी, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, इसके एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं अभी के टाइम पर। एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, बिकॉज मार्केट विक्स बनाता बहुत है, बट जो परफेक्ट हमें चाहिए उसके लिए सब सिंपली मैं चले जाता हूँ, सिंपली जैसे अगर यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर ना मार्केट ने लॉन्ग विक दिया है, बट इस सिचुएशन में क्या किया ना, मार्केट ने ऊपर के साइड भी विक्स बनाया है, बॉडी में कुछ खास मूव नहीं है, सो यहाँ पर ये चीज़ फेल हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड्स में विक्स बन रहे बड़े बड़े, तो हमको किसी एक डायरेक्शन में विक ढूंढना है रेजिस्टेंस एरिया के पास, तो जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। जैसे कि मैं दोबारा 4 आवर्स में जाता हूँ, एंड 4 आवर्स में जाने के बाद 4 आवर्स में जाने के बाद सिंपली मैं जाऊँगा अपने किसी रेजिस्टेंस लेवल पर, हमें ये फॉर्म देखने को मिलेगा, जैसे कि
मार्केट में एक तो मिल नहीं रहा, मुझे मूड ख़राब हो रहा है। जैसे हाँ, एक एग्जांपल मेरा परफेक्ट एग्जांपल मिला, ठीक है, इसका एक बढ़िया एग्जांपल मिला यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर सारे ही लॉन्ग वीक कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे इस लेवल के अंदर, इस लेवल के अंदर क्या है ना मार्केट, इस लेवल के अंदर, बट यहाँ पर ना आप अलग से वो देखोगे तो यहाँ पर चलो छोड़ो, मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर मार्केट लॉन्ग वीक कैंडल्स फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीपल कैंडल्स में ये लॉन्ग विक्स शो कर रहा है ऊपर के साइड में, बट हमको ना ये नीचे की साइड को भी शो कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, हमको किसी एक डायरेक्शन में ढूंढना है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में ढूंढना है जिससे कि हमें एक पावरफुल ट्रेड मिले। अब यहाँ पर एक डायरेक्शन में सही तरीके से देखो, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पर ना हमको 1 2 3 कैंडल लगातार देखना है। वो चीज़ हमें मार्केट में रियली मिलती है, बिकॉज मैं चाहता था फ़ोटो लगा सकता था, बट मैं आपको रियल मार्केट में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि सिंपली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक बढ़िया एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट पर आप देखो, इस पॉइंट पर ये हमारे सारे रूल्स को फॉलो भी कर रहा है। हाँ, ये हमारे सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, बिकॉज कैसे, आप अगर इसको देखोगे, इन 3 कैंडल्स को देखोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा सबसे पहले तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। सबसे पहले ये कहाँ पर है, सबसे पहले तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल के अंदर फॉर्म हो रहा है। सबसे पहले ये किस लेवल पर, यहाँ पर ये विक बनाया मार्केट ने, यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस जोन के अंदर है मार्केट, ठीक है। और इस मार्केट में मार्केट ओवरऑल बुलिश है, ओवरऑल बुलिश है, और इस रेजिस्टेंस यहाँ से उठ के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पर मार्केट विक्स बना रहा है, ऊपर के साइड जा रहा है, और ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है, सपोर्ट की तरह काम करता है, रेजिस्टेंस नहीं है, एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट लेवल पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगातार 1 2 3 बार मार्केट में क्या कर रहा है, लॉन्ग विक्स शो कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही मार्केट इन लॉन्ग विक कैंडल्स, और यहाँ पर लॉन्ग विक कैंडल्स तो फॉर्म हुआ ही है, उसी के साथ यहाँ पर जो हमने कैंडल्स इस फर्स्ट पॉइंट था वो भी इसी में ही आ गया। देखो यहाँ पर मार्केट ने वो वाला कैंडल भी शो किया है जो हमने बताया था, हैमर या फिर लॉन्ग विक कैंडल। यहाँ पर देखो मार्केट लॉन्ग विक कैंडल भी फॉर्म किया है, तो यहाँ पर हमारा तीनों कॉन्सेप्ट मैच हो जाता है और एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हमने जैसा कि बताया था, यहाँ पर ये लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म किया था हमारा फर्स्ट टॉपिक, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 एग्जांपल्स मिले हैं और लॉन्ग विक कैंडल भी फॉर्म हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बताया था इसके मिड में या फिर जैसी प्राइस पुल बैक लेता है या फिर इसके क्लोजिंग में ले सकते हो, क्लोजिंग में ले सकते हो, और इसके मिड में इस इस नेक्स्ट कैंडल के नीचे ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे, या फिर जो ये लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म हुई थी इसके नीचे, ओवरऑल इसी के लेवल तक आता है। तो उसके बाद आप इस पॉइंट से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2:5 देखो कितना इजीली आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा दोनों कॉन्सेप्ट काम किया है, तो मल्टीपल विक्स लॉन्ग विक्स, मल्टीपल विक्स एंड लॉन्ग विक कैंडल, ठीक है। तो उसके बाद ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट ऊपर भी काम करता है, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि इन दोनों पॉइंट्स पर अगर आप देखोगे, इन दोनों पॉइंट्स पर, और इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों पॉइंट्स पर अगर आप देखोगे तो मार्केट कैसा था, मार्केट यहाँ से ओवरऑल गिर रहा है, ठीक है। गिरने के बाद सबसे पहले गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक विक बनाया, और ये जो एक एरिया मार्केट ने बनाया, ठीक है, ये जो मार्केट ने एक एरिया बनाया, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कैसा है, एक टॉप बना के नीचे को गिर रहा है, यानी कि हमको पता चला मार्केट कैसा है, बियरिश, मार्केट बियरिश है, और नीचे को गिर रहा है एक लेवल से जहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो रही है, और ऊपर को साइड जा रहा है, लेकिन ऊपर के साइड को ना कैंडल्स में कुछ खास मूव नहीं है, कैंडल्स छोटा छोटा बना रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये उस लेवल पे आ जाता है जिस लेवल पर से मार्केट दोबारा नेक्स्ट गिरा था, मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो, एक रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हो, जहाँ पर मार्केट क्या करता है, मल्टीपल्स विक्स शो करता है, एक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी आता है, बट ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा है, और यहाँ पर सिंपली मल्टीपल्स विक बनाता है मार्केट। तो सिंपली यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट पर लोगे तो जैसे ही मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेता है या फिर ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड करता है,
सिंपली मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी ड्रॉ कर देता हूँ, बिकॉज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ ना तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। सबसे पहले तो मैं इसकी कैंडल ये ऑर्डर ब्लॉक भी प्रॉपरली ड्रॉ कर देता हूँ, और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही फर्स्ट बार में जब मार्केट आता है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो आप सिंपली नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पर आप अपना शॉर्ट रेट ले सकते हो, बिकॉज ये लॉन्ग विक कैंडल्स का एग्जांपल है। और इस कैंडल के ऊपर अगर आप रखते तो एक बार के लिए आपके 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 एसएल तक जाता, बट ये उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। मतलब इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि आप अपने एसएल को थोड़ा, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा ऊपर रखो, जिससे कि आप दोबारा मार्केट वहाँ पे आए, छोटे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस सेट करें तो आपका एसएल बच जाए। सिंपली आप एक्सपीरियंस करते करते आप समझ जाओगे, और यहाँ पर आप 2.5 ईजिली ले सकते हो ट्रेड, ठीक है। लॉन्ग विक कैंडल्स के 2 एग्जांपल मैंने बता दिए, और यहाँ पर भी भाई वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी लॉन्ग विक कैंडल्स का एग्जांपल लेके आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इजीली समझ सकते हो। और इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है, ठीक है, थर्ड जो हमारा था इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल्स, ठीक है। उसका एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है, उसका एग्जांपल यहाँ पर हमें इसी ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्टेंस, जो यहाँ पर हमारा तीनों कॉन्सेप्ट मिलकर यहाँ पर जो ये बना है ना, यहाँ पर ही इन्वर्टेड, मतलब इसमें क्या होना, इस थर्ड वाले टॉपिक में ये होगा, जैसे कि सपोज कैंडल बनी है, अब मार्केट बुलिश है, ठीक है। अब बुलिश मार्केट में क्या करेगा, मार्केट नीचे के साइड को एक वीक लॉन्ग वीक वाली कैंडल फॉर्म कर देगा, ठीक है। मतलब मार्केट बुलिश होगा, और यहाँ पर मार्केट में बुलिश मार्केट ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। मार्केट बुलिश होगा, ठीक है। अब इसको मैं ग्रीन भी कर देता हूँ बिकॉज बुलिश मार्केट है। मार्केट बुलिश होगा, मैं इसको हरे थोड़ा हटा देता हूँ इसको। मार्केट बुलिश होगा, और यहाँ पर क्या होगा पता है, एक रेजिस्टेंस लेवल, ऑर्डर ब्लॉक लेवल, जिस अकॉर्डिंग आप मार्केट को एनालाइज करोगे, यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, एक कैंडल बनाएगा, एंड देन इस कैंडल के नीचे ये करेगा बिल्कुल अपोजिट इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल। मतलब मार्केट बुलिश जा रहा है तो ये नीचे के साइड को टॉप पर एक लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म करेगा, लॉन्ग विक कैंडल। और इस पॉइंट पर चांसेस, यहाँ पर से चांसेस है कि मार्केट नीचे को मूव कर जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट बार में। अब इस पॉइंट पे क्या है ना, इस पॉइंट पे ये होता है, जैसे कि मार्केट ओवरऑल क्या कर रहा था, ओवरऑल ऊपर के साइड जा रहा था, लेकिन अचानक मार्केट में क्या होता है, अचानक मार्केट में सेलर्स की एंट्री होती है, सेलिंग आती है, मतलब बियर्स एंट्री कर जाते हैं, और यहाँ पर से सेलिंग स्टार्ट, मतलब यहाँ पर से ये बियर प्राइस को नीचे ले जाते हैं, एंड देन यहाँ पर एक अच्छा खासा गिराने के लिए मार्केट ये प्राइस को दोबारा से ऊपर ले जाते हैं, सो दैट ये थोड़ा अच्छे लेवल पर मार्केट को गिरा सके, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एग्जांपल अभी मार्केट में फॉर्म हुआ है, जैसे कि वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, इस पॉइंट पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में बना है, इसी लेवल पर जब मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाती है, एंड देन नेक्स्ट कैंडल में क्या करती है, मार्केट वही इन्वर्टेड कैंडल फॉर्म कर देती है, ठीक है। आप इसको देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल, यहाँ पर मार्केट क्या करती है, एक मार्केट लॉन्ग विक वाली इन्वर्टेड कैंडल फॉर्म करती है। यानी कि मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स की एंट्री हो चुकी है, और इस कैंडल में जो ये ग्रीन कैंडल में जो FBG एरिया था, मार्केट सबसे पहले इस प्राइस लेवल पर मतलब इस प्राइस लेवल FBG एरिया तक आता है, और यहाँ से मल्टीपल्स ऑर्डर लेते हुए ऊपर को जाता है। मतलब एक बियरिश, मतलब बुलिश मार्केट में बियर्स की एंट्री हो चुकी है, ओवरऑल मार्केट बियरिश था, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। सो हमें यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हमें देखने को मिली। एक ऑर्डर ब्लॉक, सबसे पहले तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और मार्केट में खास मोमेंटम नहीं है ऊपर के साइड को, यहाँ पर उतना स्ट्रेंथ नहीं है, बस ये ग्रीन कैंडल में स्ट्रेंथ आया जस्ट बिकॉज ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया था, एंड देन उसके बाद ये सेकंड में इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म करता है, एंड मल्टीपल लॉन्ग विक्स फॉर्म करता है। सो यहाँ पर हमें बहुत ही पावरफुल कन्फर्मेशन मिलता है, मतलब ये एक बढ़िया ट्रेड हमारे लिए हो सकता था। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगा कि हमारे लिए हम अपना एसएल कहाँ पर रखते हैं, बिकॉज अगर आप अपना एसएल इसके मिड में यहाँ पर ये इसके थोड़ा ऊपर रखते तो बच जाता, इसलिए
थोड़ा सा और ऊपर रखना चाहिए, बिकॉज कभी कभी ये जो विक बनाता है इसके ऊपर भी चला जाता है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। तो ये इन्वर्टेड लॉन्ग विक एग्जांपल हो गया। एंड देन मैं यही चीज़ मार्केट जब मार्केट बियरिश होता है, ये तो बुलिश में बियरिश का एग्जांपल दिया, अभी बियरिश में बुलिश का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। बियरिश मार्केट में भी इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म होती है। अब इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म के लिए हमें यहाँ पर पावरफुल पॉइंट पर ढूंढना है, ठीक है। पावरफुली जिसने एक रेजिस्टेंस लेवल पर वर्क किया हो, और सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर ये होना चाहिए, ठीक है, तभी ये अच्छी तरीके से काम करेगा। अब मैं रियल मार्केट में आपको रियल एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहता हूँ, सो दैट मुझे ये ढूंढना पड़ रहा है, बिकॉज मैं फालतू का आपको समझा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो दैट मैं जाता हूँ 15 मिनट में, एंड जो पेशेंसली सीखना चाहते हैं भाई वो वेट करेंगे मेरे लिए, ठीक है, बिकॉज मैं ढूंढूंगा, बिकॉज मैं रियल मार्केट में रियल एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल पर ये फॉर्म होगा, रेजिस्टेंस लेवल पर इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल्स, मतलब ये होगा ना, मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ भी हमको ये देखने को मिल सकता है। तो उससे हमें कुछ, हाँ, हमारे पास एक बढ़िया एग्जांपल मिल गया इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल का, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट से क्या करता है, प्राइस एक हाई बनाकर नीचे गिरना स्टार्ट करता है, स्टार्ट एक पॉइंट पर लो बनाता है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मार्केट क्या करता है, एक लॉन्ग विक कैंडल बनाता है। अब सबसे पहले इस पॉइंट पर मार्केट कैसा था, इस पॉइंट पर मार्केट कैसा था, इस पॉइंट पर मार्केट था बुलिश, तो फर्स्ट कंफर्मेशन मिला मार्केट बुलिश है। अब इस पॉइंट के थ्रू हमारे हमें क्या कंफर्मेशन मिलता है, इस पॉइंट के थ्रू, इस एग्जांपल, इस कैंडल, इस इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल्स के थ्रू हमें एग्जांपल मिलता है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, या मार्केट ऊपर को मूव करने वाला है। इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल हमें यही बताता है। अगर मार्केट बियरिश है तो, और इन्वर्टेड कैंडल बनता है किसी रेजिस्टेंस एरिया के पास, बिकॉज ये कैसा लेवल है, अगर आप एक लाइन या फिर जोन भी ड्रॉ करोगे, तो ये एक पावरफुल सपोर्ट कह लो, पावरफुल एफवीजी एरिया कह लो, या फिर पावरफुल रेजिस्टेंस कह लो, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। और उसी प्राइस पॉइंट पर ये इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म होती है। एंड इन्वर्टेड कैंडल फॉर्म होने के बाद आप यहाँ पर ना, आप पहले तो सोचोगे बिकॉज मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर आ चुका है, अब नीचे जाएगा नहीं, सो दैट हमें कब ट्रेड लेना है, जब मार्केट क्या करे, जब इस इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, इस इन्वर्टेड को पूरा मतलब इनगल्फ कर लिया, और इसके बाद जब ये दूसरे कैंडल पे आती है, थर्ड कैंडल पर, तो सिंपली आप जब मार्केट पुल बैक लेता है तो आप उसी पॉइंट पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, और इसके नीचे या फिर लास्ट लो के नीचे इसको रखते हुए आप अपना एक 2.5 या 3 का ट्रेड बिल्कुल इजीली प्लान कर सकते हो इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल्स। तो सिंपली आज की वीडियो में मैंने आपको 3 बताया। फर्स्ट, लॉन्ग विक कैंडल जो कि इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल्स के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अगर मार्केट कैसा होगा, अगर मार्केट बियरिश है और यहाँ पर लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म होती है तो मार्केट ऊपर जा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पर। और अगर मार्केट बुलिश है, और यहाँ पर और इस पॉइंट पर अगर एक लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म होती है, तो यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट में प्राइस नीचे को जाने की प्रोबेबिलिटी है। एंड सेकंड लॉन्ग विक के साथ ही मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स, ये भी लॉन्ग विक की तरह है, बट यहाँ पर मल्टीपल्स लॉन्ग विक कैंडल होगी, बट लॉन्ग विक में पावरफुल लॉन्ग विक होती है, और मल्टीपल लॉन्ग विक्स में छोटे छोटे बट एक साथ लगातार सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर फॉर्म होती है, या एफबीजी लेवल पर, ठीक है। तीनों को याद रखना। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल्स है ये बिल्कुल अपोजिट होती है, ठीक है। अगर मार्केट गिर रहा होगा तो इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल का विक नीचे के साइड ना होकर ये ऊपर को साइड को एक पावरफुल विक देगा, ठीक है।
इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल का एग्जांपल, ये लॉन्ग विक का है बट ये उल्टा है इन्वर्टेड। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पर एक नीचे वाले लेवल पर एक इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म करेगा और इसके बाद मार्केट नेक्स्ट अपोजिट साइड में मूव कर जाएगा। और इसी अकॉर्डिंग वाइसी वर्सा ऊपर के साइड भी अगर मार्केट जा रहा है और यहाँ पर इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म हो जाए, इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल में क्या होगा, विक ज़्यादा बड़ा होगा। व्हाट विक ज़्यादा बड़ा होगा, विक मैं और थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, विक ज़्यादा बड़ा होगा। इन्वर्टेड लॉन्ग विक कैंडल फॉर्म होती है तो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल से गिर जाए। अब ये लेवल कौन सा होगा, ये लेवल कौन सा होगा, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंट, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, एफवीजी हो सकता है, इन्वर्टेड एफवीजी हो सकता है। ये हमने पहली वीडियो में आपको समझा रखा है, आप उस अकॉर्डिंग अभी इस वीडियो में भी आपको समझाया, आप उस अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो इजीली। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज अभी और दो रह गया है, एक तो इनगल्फिंग या फिर कलर चेंजिंग और श्रिंकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बट अभी टाइम नहीं है। मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दो पॉइंट्स कवर करवा दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स।